हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए विंटर स्पेशल मेथी के लड्डू की रेसिपी। फ्रेंड्स, मेथी का नाम सुनते ही हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि ये लड्डू तो कड़वे लगेंगे। ट्रस्ट में आप जो है एक बार ये लड्डू बनाकर देखिएगा, आपको मतलब पता ही नहीं चलेगा कि ये मेथी के लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को हल्का सा यानी मीडियम गर्म कर लेंगे। इसके बाद 1/4 कप यहाँ मैंने फ्रेंड्स मेथी दाना लिया है। वेट में ये 50 ग्राम से। मेथी दाना को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, इसका जो कड़वापन है ना वो 50% कम हो जाएगा। अगर डायरेक्ट आप कच्ची मेथी दाना का लड्डू बनाएंगे ना तो उसमें कड़वापन ज़्यादा रहेगा और इसका जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा आएगा। तो मैंने सिर्फ 1.5 से 2 मिनट इसे रोस्ट कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है। अब इसे थोड़ा सा रख देंगे ठंडा करने के लिए। जब ये मेथी दाना हमारा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, यानी इसका जो है हमें एक पाउडर बना लेना। तो फ्रेंड्स, मेथी का यहाँ जो है मैंने एकदम फाइन पाउडर बना लिया है। जिस प्रकार से गेहूं का आटा होता है उस टाइप से मैंने इसे ग्राइंड किया है। आप इसे दरदरा ना रखिएगा, क्योंकि जब आप लड्डू खाएंगे तो अगर आप इसे दरदरा रखेंगे तो उसके कड़ मुंह में आएंगे, तब आपको ये जो है लड्डू कड़वे लगेंगे। तो फाइन पाउडर बना लीजिएगा। इसके बाद इसका कड़वापन कम करने के लिए इसे जो है हम दूध में भिगो कर रखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 1/2 कप दूध लिया है। नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध है, यानी दूध आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद रख दिया, ठंडा हो गया, उस दूध का यूज़ करना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे, यानी 1/4 कप मेथी दाना में हमने 1/2 कप दूध यूज़ किया है। अब हम इसे रख देंगे साइड में, तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेंगे। इसके बाद कढ़ाई को हम फिर से थोड़ा सा गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के लमसम पॉपी सीड्स, जिसे हम जो है खसखस या पोस्ता दाना कहते हैं। तो इसे हमें हल्का सा रोस्ट करना है 1 से 1.5 मिनट, और इसे जो है हमें निकाल लेना है। इसके बाद इसी कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून के लमसम सफ़ेद तिल डालेंगे। और फिर सफ़ेद तिल हो या खसखस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं। तो इन्हें भी जो है लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, और जैसे ये चटकने लगेंगे ना तिल, उसे जो है हमें निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने 1/2 कप ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल लिया है, जिसे हम गरी कहते हैं। वेट में ये 35 ग्राम्स है। तो फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसे भी जो है हल्का सा हमें रोस्ट कर लेना है। जैसे हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा उसे जो है निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा कलर इसका चेंज हो गया है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इन लड्डू को बनाने के लिए हमें 1 कप घी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ मैंने 1 कप घी लिया है। देसी घी लेना है 165 ग्राम्स के लमसम है। 2 टेबलस्पून के लमसम घी हम पहले गर्म करेंगे। इसमें 1/4 कप हम काजू डालेंगे। वेट में 35 ग्राम्स है, और 1/4 कप ही हम इसमें बादाम डालेंगे। ये वेट में 40 ग्राम से। लो फ्लेम पर इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से ड्राई फ्रूट्स में जो है ना खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इसलिए इन्हें जो है पहले फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही फ्राई हो जाएंगे इन्हें निकाल लेंगे। इसके बाद 1/4 कप यहाँ मैंने किशमिश ली है। ये वेट में 40 ग्राम से। वैसे बहुत लोग किशमिश नहीं फ्राई करते हैं, ऐसे ही डालते हैं। अगर आपको ऐसे पसंद हो तो ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से इनमें थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। मुझे मतलब फ्राई की हुई किशमिश अच्छी लगती है, इसलिए मैंने फ्राई की। इसके बाद जो हमारा घी बच गया, इसी में हम मखाने फ्राई करेंगे। तो मैंने 1 कप मखाना लिया है। मीडियम साइज़ का ये मखाना है। वेट में 30 ग्राम्स के लमसम है। तो मखाने को क्रंची होने तक फ्राई कर लेना है। इसके बाद जो है इन्हें निकाल लेंगे। इसके बाद इसी कढ़ाई में हम 4 टेबलस्पून के लमसम घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 1/4 कप बबूल का गोंद लिया है। वेट में ये 50 ग्राम से। बबूल का गोंद जो होता है ना हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, यानी आपको कमर दर्द आदि की शिकायत है तो उसमें आपको गोंद के लड्डू बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके इन्हें जो है फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सारा गोंद जो है फ्राई कर लिया है, और जो हमने घी डाला था ना वो ख़त्म हो गया है पूरा। अब हम इसी कढ़ाई में कम से कम 5 टेबलस्पून के लमसम घी को अच्छे से गर्म करेंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे ये मेथी का पेस्ट जो हमने दूध में भिगो कर रखा है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से 25 से 30 मिनट में ये फूल गया है। तो पहले जो है हम फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। इसके बाद जो है हमें इसे लो फ्लेम पर भूनना है, धीरे धीरे भूनना है, फ्लेम को तेज़ मत कीजिएगा। और जब तक ये हमारा मेथी का जो पेस्ट है भुनेगा तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो इसे जो है अब हम भुनने देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे ड्राई फ्रूट्स आप चाहें तो इन्हें ग्राइंड कर लीजिएगा दरदरा, या फिर थोड़ा आपको लड्डू में क्रंच पसंद है तो इन्हें काट लीजिए। काटने में आपको टाइम लगेगा तो आप इन्हें दरदरा कूट लीजिएगा। मेरी तरह से एकदम आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो एक छोटा सा इमामदस्ता लेंगे। इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून मोटी वाली सौंफ, और 1 टीस्पून यहाँ मैंने फ्रेंड्स वाइट पेपर लिया है। एक होता है ब्लैक पेपर, ये है वाइट वाली पेपर। ये हमारी आँखों के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। तो इसे जो है हमें दरदरा कूट लेना है, बहुत फाइन पाउडर नहीं करना है।
और अगर आपकी आई साइट वीक है तो आप जो है नित्य 5 ये वाइट पेपर और 5 आलमंड्स नाइट में आप उसे सोक कर दीजिएगा, मॉर्निंग में खाइएगा, आपकी आई साइट जो है इम्प्रूव होगी। और फ्रेंड्स ये जो वाइट पेपर और सौंफ का जो हमने पाउडर बनाया था इसे इसी में डाल लेंगे, उसे भुनने देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पॉपी सीड्स रोस्ट करके रखे थे इसे पहले हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। अब रोस्ट किए हुए पॉपी सीड्स को जब आप हल्का सा क्रश करते हैं तो इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है, जिससे आपके लड्डू जो ना बहुत ही मतलब खुशबूदार बनते हैं और टेस्टी तो बनेंगे ही। तो इसे जो है मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। इसके बाद जो हमारे ये ड्राई फ्रूट्स हैं इन्हें हम थोड़ा सा दरदरा जो है कूट लेंगे। फ्रेंड्स बादाम जो है आप अलग क्रश कीजिएगा और काजू जो है अलग कीजिएगा, क्योंकि बादाम जो होते हैं ना थोड़े से हार्ड होते हैं और काजू बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो अलग अलग इन्हें जो है आप कूटिएगा तो आसानी रहेगी। मैंने एक साथ डाल दिया तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था। ये देखिए इस प्रकार से जो है हमें इसे दरदरा कूट लेना है। फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स को अब बहुत फाइन मत कीजिएगा, क्योंकि लड्डू में थोड़ा सा क्रंच होता है ना, तो लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। इसी प्रकार से जो है मखाने को भी थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। फिर अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लड्डू बना रहे हैं ना तो आप बड़ा वाला ईमान दस्ता लीजिएगा। तो सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ क्रश कर लिए हैं और ये जो गोंद है ना इसे डायरेक्ट हम इसी थाली में क्रश कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, यानी बहुत ही क्रंची होते हैं। हल्का सा हमें इन्हें जो है क्रश करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। इसके बाद जो है अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये ड्राई फ्रूट्स जो है हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसे रख देंगे साइड में। इधर मेथी का ये जो पेस्ट है इसे भूनते हुए 15 मिनट हो गए, भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दूध की मलाई। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके पास दूध की अगर मलाई है तो आप ज़रूर डालिएगा। इसमें थोड़ा सा मावे वाला टेस्ट आएगा, जिससे आपके लड्डू बहुत ही टेस्टी लगेंगे। या आपके पास मावा हो तो आप मावा भी डाल सकते हैं थोड़ा। तो फ्रेंड्स मलाई डालने के बाद 3 से 4 मिनट जो है इसे हम और भून लेंगे, क्योंकि मलाई डालने में थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है ना। फ्रेंड्स 18 से 20 मिनट लगे मुझे इसे भूनने में, और जितना अच्छा आप मेथी का पेस्ट भून लेंगे उतने ही टेस्टी आपके लड्डू बनेंगे। तो प्लीज़ आप इसे लो फ्लेम पर ही भूनिएगा। तो इसे मैंने निकाल लिया है। इसके बाद जो है हम इसमें 2 टेबलस्पून के लमसम घी डालेंगे। घी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था, क्योंकि मैं भूल गई थी कि अभी जो है हमें गुड़ का पाक भी बनाना है, तो थोड़ा घी मैंने निकाल लिया है। यानी 2 टेबलस्पून के लमसम जो है हम घी गर्म करेंगे। इसके बाद जो है हम इसमें आटा भूनेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने जो है 2 कप गेहूं का आटा लिया है, नॉर्मल भरा है मैंने, बहुत प्रेस करके नहीं भरा है। वेट में ये 250 ग्राम्स के लमसम है। फ्लेम को लो रखना है और आटे को भी हमें हल्का सा गोल्डन होने तक भून लेना है। यानी 7 से 8 मिनट लग गए मुझे आटा भूनने में। ये देखिए हल्का सा कलर इसका चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मेथी भून कर रखी है ना उसे इसी में डाल देंगे, क्योंकि मेथी में ना बहुत ज़्यादा घी है तो वो आटे में जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फ्लेम को हमने लो ही रखा है और मेथी का ये जो पेस्ट है और जो आटा है हमारा इसे पहले अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो है हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये जो हमारा आटा है ना इसे हम एक बड़े से थाली या परात में निकाल लेंगे, जिसमें हम लड्डू बनाएंगे। इसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स भी हम फ्रेंड्स इसी में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो है हम इसे जो है थोड़ा सा मेज़र कर देंगे। इससे मतलब आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें इसमें कितना गुड़ डालना है। यानी लड्डू बनाना आपको एकदम आसान हो जाएगा। आटा और ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बाद में आप इसे मेज़र कर लीजिएगा। कोई भी कटोरी गिलास आप सेट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स कुछ कम जो है ये 5 कप के लमसम जो है हमारा मिक्सचर है, यानी 5 कप आप समझिए। तो इसके लिए जो है अब हम पाक तैयार करेंगे। चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया हमारा जो है मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है। तो अभी के लिए मैं इसे थोड़ा सा रख देती हूँ साइड में। तो कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे घी। तो घी थोड़ा सा कम पड़ गया था तो मैंने थोड़ा सा घी और लिया था, यानी 3 से 4 टेबलस्पून के लमसम घी को गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे गुड़। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने 2 कप गुड़ लिया है। गुड़ को आप थोड़ा सा बारीक तोड़ लीजिएगा। वेट में ये 350 ग्राम्स के लमसम है। तो फ्रेंड्स गुड़ जो है आप अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, जिसमें रेत आदि ना हो। दूसरी बात, जो वाइट कलर का थोड़ा सा सफ़ेद गुड़ होता है उसे मत लीजिएगा, क्योंकि वो गुड़ फ्रेंड्स बहुत ही मीठा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें चीनी मिक्स होती है। ये गुड़ मेरे पास जो है ये वाइट वाला है, क्योंकि माता जी लेकर आई थी। मैं जब लाती हूँ तो लाल वाला ही लाती हूँ, वो रियल में गुड़ लगता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं लगता गुड़ है। तो लो फ्लेम पर इसे पकाना है। 3 से 4 मिनट में ना ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा। पानी आदि इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं डालना है। और 3 से 4 मैंने इलायची ली है। जैसे ही गुड़ हमारा मेल्ट हो जाएगा, इसका हमें पाक नहीं तैयार करना, बस गुड़ जैसे ही मेल्ट हो जाना है फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है। और ये जो हमने पाक तैयार किया है इसे आटे में डाल देंगे फटाफट, और इसे जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यानी फटाफट ये काम करना है हमें। आप चाहें तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं।
तो ये देखिए हल्का सा भी गर्म है, तो हम क्या करेंगे, हाथ से इसे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि कलछी से अच्छे से नहीं मिक्स होता है। तो हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे और फटाफट हमें इसके लड्डू बनाने। आप चाहें तो किसी की हेल्प ले लीजिएगा, अगर आपके पास यानी आप ज़्यादा क्वांटिटी में लड्डू बना रहे हैं। बस हमने इसे जो है अच्छे से मिक्स कर दिया और फटाफट इसके लड्डू बनाएंगे। तो पहले जो है इसे टाइट हाथों से और फिर हल्के हाथों से इसे घोल करेंगे। बहुत ही जल्दी आप बनाइएगा, फटाफट बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। और बाई चांस आपको लगे कि आपका मिक्सचर जो है ड्राई हो गया, तो आप इसमें जो है घी मेल्ट करके डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये लड्डू जो है हमें बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मेथी के स्वादिष्ट लड्डू जो है हमारे बनकर तैयार हो गए। बहुत ही टेस्टी बने थे ये लड्डू, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये मेथी के लड्डू है, क्योंकि 1% भी इसमें कड़वाहट नहीं थी। सेम मेथड से आप ये लड्डू बनाइएगा फ्रेंड्स, और फिर अपने अनुभव हमसे शेयर कीजिएगा। तो 15 से 20 दिन आप ये लड्डू स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बनाइए, खाइए और अपने अनुभव शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नई रेसिपी के साथ।